दिखाई दे वह है वनस्पति, और जिसमें फल और फूल दोनों दिखाई दे वह है वृक्ष। उसका नाम वृक्ष है, वो वृक्ष है, वो वृक्ष है। तो सोम आयुष्मान होगा किसके द्वारा? औषधियों के द्वारा। जिस कारण से औषधियां आयुष्मान होती हैं उस कारण से अर्थात सोम गुण के द्वारा मैं तुमको आयुष्मान करने की प्रार्थना करता हूं। पहले तुम्हारे अंदर अग्नि हो तो तुम आयुष्मान हो जाओगे, और फिर तुम्हारे अंदर सोम हो तभी तुम आयुष्मान हो जाओगे। और अग्नि और सोम लेवल में रहे तो आयुष्मान, और एक कम हुआ और एक ज्यादा हुआ तो पानी कम पीना भी नुकसानदायक और ज्यादा पीना भी नुकसानदायक। ज्यादा पानी पीना भी नुकसानदायक। अत्यंबुपाना न विपच्यते अन्नम, आयुर्वेद। अत्यंबुपानात न विपच्यते अन्नम, ज्यादा पानी पीने से अन्न नहीं पचता। निरंबुपानात स एव दोषः, और पानी न पीने से भी वही दोष है, वही गलती फिर करेंगे अगर नहीं पिएंगे तो भी। तस्मात् नरो वन्य विवर्धनाय शनै शनै वारि पिबेत अभूरि। इसलिए अपनी अग्नि को ठीक रखने के लिए व्यक्ति को चाहिए कि पानी धीरे धीरे पिए और एक साथ ज्यादा पानी ना पिए। पानी घूंट घूंट करके पिए, ढक 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 ना पिए। एक साथ पानी ढकेलना नहीं है, पानी को धीरे धीरे पिए। तो सोम भी ठीक रहे, अग्नि भी ठीक रहे तो आयु ठीक रहेगा। फिर कहा कि ब्रह्म भी आयुष्मान है, परमात्मा आयुष्मान है। सृष्टि है तब भी है, नहीं है तब भी है। सृष्टि के पहले भी था, समवर्तत अग्रे, हिरण्यगर्भः समवर्तत अग्रे, पहले भी था और आज भी है और आगे भी वो आयुष्मान है। कैसे? ब्रह्म कैसे आयुष्मान बनेगा? ब्राह्मणों के द्वारा। ब्रह्म आयुष्मान है ब्राह्मणों के द्वारा। अगर आप ईश्वर की उपासना नहीं करेंगे तो ईश्वर का पता, तो ईश्वर को आयुष्मान करना हो तो उपासना करिए। और जिस कारण से ब्रह्म आयुष्मान है वो आयु में तुमको प्रदान करता हूं। विद्या के द्वारा तुम आयुष्मान बनो। फिर कहा देव भी आयुष्मान है। वो कैसे आयुष्मान है? बोले ते अमृतेन आयुष्मान, तब अमृत के कारण, अमृत के कारण आयुष्मान है। तो जिस कारण से देव आयुष्मान है उस कारण से मैं तुमको आयुष्मान करता हूं। फिर कहा पितरः आयुष्मंता, पिता भी आयुष्मान है। वो कैसे आयुष्मान है? पिता कैसे आयुष्मान होते? ते स्वधा भी आयुष्मंता, पिता लोग आयुष्मान होते हैं स्वधा के द्वारा। स्वधा माने क्या है? स्वधा माने आज्ञा का पालन। स्वम धीयते अनया सा स्वधा, जिसके द्वारा व्यक्ति का स्वत्व स्थापित होता है। पिताजी ने पुत्र को उत्पन्न किया, पाला पोसा, बड़ा किया। क्या चाहते हैं पिताजी? चाहते हैं कि मेरा बेटा मेरी विरासत को संभाले। प्रॉपर्टी को तो कानून प्रदान कर देगा, पर विरासत को कौन प्रदान करेगा? विरासत तो पुत्र को स्वयं संभालना पड़ेगा। और हर पिता चाहता है कि मेरी विरासत सुरक्षित रहे। तो पिता आयुष्मान कब होगा? जब पुत्र लोग उसकी विरासत को भली भांति संभाले, उसके हेरिटेज लुप्त न होने पाए। पिता के दोष को भी गुण बना करके देखे तो पुत्र। दशरथ जी ने राम जी को वन भेज दिया। लोगों ने कहा तुम्हारे पिताजी पत्नी की बात मान लिए, तुम्हारी बात नहीं माने, तुमको वन में भेज दिया। राम जी बोले तुमको पता ही नहीं हमारे पिताजी कितने योग्य व्यक्ति हैं, तुम जानते ही नहीं। बोले तुम क्या जानते? बोले हम जानते हैं, पिता दीन मोहि कानन राजू। पिताजी ने मुझे वन कहाँ भेजा है?
पिताजी ने मुझे कानन का राज्य प्रदान किया है। बोले तुम बुद्धू हो, कानन का राज्य भरत को क्यों नहीं प्रदान कर दिए? भरत को कानन का राज्य प्रदान करते, तुमको कानन का दे दिया, भरत को बना बना अयोध्या का दे दिया। बोले यहाँ भी मेरे पिताजी की बुद्धि का ही पता चलता है, वो जानते मेरा कौन सा पुत्र मेरी विरासत को ठीक से संभाल सकता है। उन्होंने मुझको योग्य माना, इसलिए योग्य को कानन का राज्य प्रदान किया। जो बने बनाए में रहेगा, इसका मतलब वो ठीक है क्या? पिताजी ने कमा के मकान बना दिया तो तू मकान वाला हो गया, तो फिर तेरी क्या योग्यता है? पिताजी ने मकान ना बनाया होता और तू मकान बनाता तो तेरी योग्यता होती। मुझे पिताजी ने वन में भेजा मेरी योग्यता को देख करके। भरत को उन्होंने कमज़ोर समझा है, मुझे उन्होंने बलवान समझा है, इसलिए मुझे कानन का राज्य प्रदान किया। ये मेरा बेटा है जो राज्य में भी जंगल खड़ा कर सकता है। कोई सेना नहीं, कोई सैनिक नहीं, कोई खर्चा नहीं, कोई वर्चा नहीं, अकेले दो भाई राज्य को पछाड़ने जा रहे हैं, सेना वन में बना रहे हैं। ये सामर्थ्य राम के पास थी, सबके पास नहीं होती है। राम जी पिताजी की गलती देख सकते थे, लेकिन गलती नहीं देखा, चश्मा बदल दिया और अपने पिताजी का उसमें भी गुण देखा। ये पिता को अमर करने की, पिता की आयुष्मत्ता को बढ़ाने का साधन है। पिताजी आयुष्मान होंगे जब पुत्र उनकी बातों को मानेंगे, उनके रास्ते पर चलेंगे, उनकी मर्यादाओं का पालन करेंगे। अजय जी घर पर ना हो और मैं अचानक घर पर पहुंच जाऊं और मैं कहूं कि मैं आ रहा हूं, तो श्रीमान जी बोले आज मत आइएगा, हम भी कहीं जा रहे हैं। और मैं जा रहा हूँ, रास्ते में मैंने फ़ोन किया कहाँ है? बोले मैं तो विद्यालय जा रहा हूँ, लेकिन आप आइए, मैं तब तक यहीं बैठूंगा जब तक आप नहीं आएंगे। तो मैं सोचूंगा अब अजय जी की कोई ज़रूरत नहीं, अब तो भैया से ही काम चल जाएगा। जब पुत्र पिताजी के अनुसार अतिथि यज्ञ करने लग जाए, पिता के मित्रों का स्वागत सत्कार सम्मान उसी रूप में हो जिस रूप में पिताजी करते थे, तो पिताजी आयुष्मान हो जाएंगे। चिंता कोई बात नहीं, मेरा बेटा घर पर है, सब ठीक होगा। ये पिता को आयुष्मान बनाने का साधन है। अगर पुत्र ये काम करेगा तो पिताजी का आयु बढ़ेगा। और बहुत दिव्य बात है, अगर पिताजी आयुष्मान हुए तो पुत्र जरूर आयुष्मान होगा। अगर पिताजी की मृत्यु हो गई तो पुत्र भी बचने वाला नहीं है। अगर पुत्र ने पिताजी को आयुष्मान बना दिया तो पुत्र अवश्य आयुष्मान होगा। जितने दिन हम राम का नाम लेंगे उतने दिन हम दशरथ जी को छोड़ पाएंगे? जब तक हम महर्षि दयानंद की जयकार करेंगे तब तक हम करसन जी लाल जी तिवारी को भुला पाएंगे? नहीं भुला पाएंगे। इसलिए पुत्र का कर्तव्य है कि अपने पिता की स्वधा को जीवित करे। पिता लोग स्वधा से जीवंत होते हैं, अमर होते हैं। पिताजी स्वधा से अमर होते हैं और पिता की अमरता से पुत्र भी अमर हो जाता है। हम लोग लव कुश जी का ज़्यादा जीवन चरित्र नहीं जानते, राम जी का जानते हैं। लव कुश जी का जीवन चरित्र रामायण में कहीं नहीं लिखा है, लेकिन लव कुश जी का नाम हम जान रहे हैं। किसके कारण से? पिताजी आयुष्मान थे। पिताजी को स्वधा मिली तो पुत्र जी जीवित हैं, और पिताजी को स्वधा न मिलते तो पुत्र जी भी जीवित। एक व्यक्ति स्वधा का पालन करता हुआ 3 पीढ़ियों का कल्याण करता है, अपना, अपने पिता का और अपने पुत्र का। पिता के पुण्य कर्म का प्रभाव पुत्र के जीवन तक प्रदान होता है, जाता है। तो 3 पीढ़ियों का कल्याण होता है एक व्यक्ति के पुण्य कर्म करने से। इसलिए पितर आयुष्मान होते हैं जब वो स्वधा को प्राप्त करते हैं। तो जिस कारण से पिता आयुष्मान है वो उस कारण से मैं तुमको आयुष्मान करता हूँ। ऐसी प्रार्थना जन्मदिन पर पिताजी अपने पुत्र के लिए करते हैं। फिर कहा यज्ञ आयुष्मान, यज्ञ आयुष्मान है। कैसे? यज्ञ आयुष्मान कब होगा? दक्षिणा भी, वह दक्षिणा से आयुष्मान होता है। पंडित जी यज्ञ कराएंगे, अगर दक्षिणा नहीं मिलेगी तो कब तक कराएंगे? यज्ञ में दक्षिणा नहीं होगी तो पंडित जी अपने बलबूते पर कितने दिन टिकेंगे? बैटिंग पिच पर बैठ के कितनी देर तक चलेगी?
दक्षिणा से यज्ञ आयुष्मान होता है। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे अंदर दक्षिणा आए जिससे तुम्हारा यज्ञ आयुष्मान हो जाए। तुम्हारे अंदर दान देने की भावना आए जिससे तुम्हारा यज्ञ आयुष्मान हो जाए, और उस दान देने की भावना से तुम आयुष्मान हो जाओ। दानियों का नाम आप लोग जानते कि नहीं जानते? भामाशाह को घटतोली करने के लिए जानते हैं कि दान करने के लिए जानते हैं? आदरणीय हमारे महाशय धर्मपाल जी को आप किस रूप में जानते हैं? दान के कारण से। दान व्यक्ति को आयुष्मान करता है। तुम दानी बनो जिससे आयुष्मान हो जाओ। समुद्र भी आयुष्मान है, समुद्र भी आयुष्मान है। जब से धरती बनी तब से है, और जब तक धरती रहेगी तब तक। अच्छा, दान देना बंद कर दिया है क्या? सारा पानी ऊपर को दे देता है, और ऊपर वाले फिर नीचे को। समुद्र आयुष्मान कैसे? स्रवंती भी नदियों के कारण से। समुद्र का आयुष्मान होने का कारण क्या है? नदियां। नदियां ने न दिया होता, नदियां ने न दिया होता, नदियां ने न दिया होता तो समुद्र तो सूख गया होता। नदियां ने न दिया होता तो समुद्र तो सूख गया होता। समुद्र आयुष्मान है दिया के कारण, न दिया के कारण। नदी ने सारे दिन अपना पानी बहा बहा के किसको दिया? समुद्र आयुष्मान हुआ स्रवंती के कारण, देते रहने के कारण, समर्पण के कारण। ऐ मेरे पुत्र, तू अपने जीवन में समर्पण भावना को अपनाना, जिससे तेरा समाज रूपी समुद्र सदा आयुष्मान रहे। और समाज आयुष्मान रहेगा तो तू भी आयुष्मान रहेगा। अग्नि सोम स्वाध्याय, अग्नि सोम स्वाध्याय, देव पितर यज्ञ और समुद्र, जिसके कारण से आयुष्मान होते हैं, उन सब कारणों को तुम धारण करो जिससे तुम भी आयुष्मान हो जाओ। एक बात स्पष्ट कर लीजिए कि दीर्घायु और आयुष्मान दो शब्द हैं। दीर्घ आयु और आयुष्मान, इन दोनों शब्दों में अंतर क्या है? किसी से पूछेंगे तो लोग कहेंगे देखो सब पर्यायवाची है, लेकिन वास्तव में पर्यायवाची नहीं है। दीर्घ आयु शब्द काल के आधार पर है, और आयुष्मान शब्द कर्म के आधार पर है। आयुष्मान शब्द का आधार क्या है? कर्म। और दीर्घायु शब्द का काल क्या है? काल। कछुआ 400 साल तक जीता है, दीर्घायु है, लेकिन आयुष्मान, आयुष्मान तो कोई नहीं कहेगा। भीष्म पितामह 175 साल के युद्ध कर रहे थे, अभिमन्यु 19 साल के युद्ध कर रहे थे। दोनों वीर गति को प्राप्त हुए। एक ने वीर गति को पाने के लिए 175 साल खर्च किए, और एक ने केवल 19 साल खर्च किए। आयुष्मान है अभिमन्यु और दीर्घायु है भीष्म पितामह। हमने दीर्घायु होने की ज़्यादा चिंता नहीं करनी। हम 100 साल तक रगड़ते रहें, कोई ज़रूरत नहीं है। बिस्तर पर पड़े पड़े घिसते रहें, दवाइयों से जीवन चलाते रहें, कोई ज़रूरत। एक दिन के लिए भी अगर तुम आयुष्मान हो गए ना, तो लंबी सदियों तक तुम्हारा नाम, तुम्हारा यश, तुम्हारी आयुष्मत्ता बरकरार रखती। केवल एक दिन के लिए भी अगर तुम आयुष्मान हो गए तो, अगर तुमने एक भी दिन का समय के आधार पर, अवस्था के आधार पर अगर तुमने एक दिन भी आयुष्मान होने की चाह कर ली तो तुम हो गए आयुष्मान। ज़्यादा दिन जीने की कोई ज़रूरत नहीं। हम व्यक्ति को आयुष्मान होने का आशीर्वाद देते हैं, दीर्घायु होने का आशीर्वाद शूद्र के लिए, आयुष्मान होने का आशीर्वाद ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के लिए। विप्राणाम ज्ञानतो ज्येष्ठ्यम,
क्षत्रियाणाम, मैं जो बोलूंगा प्रमाण है मेरे पास, मैं तुरंत आपको शास्त्र प्रमाण बोलूंगा। विप्राणाम ज्ञानतो ज्येष्ठ्यम, ब्राह्मण का बड़प्पन धन से नहीं, ज्ञान से। ये जो सुदामा की कविता लोग सुनाते हैं मैं उनकी निंदा करता हूं। औरन को धन चाहिए बावरी बाभन को धन के, ये ब्राह्मण है, भिक्षुक है। ब्राह्मण का धन भिक्षा है नहीं, ब्राह्मण का धन विद्या है, ब्राह्मण का अस्त्र गायत्री है। जिसके पास गायत्री है उस ब्राह्मण को कोई परास्त नहीं कर सकता है, और किसी परिस्थिति में ब्राह्मण परास्त नहीं होगा अगर वो गायत्री की उपासना करता है। अस्त्र है गायत्री उसका। ब्राह्मण की ज्येष्ठता ज्ञान है, क्षत्रिय की ज्येष्ठता बल है, वैश्य की ज्येष्ठता धन है, और शूद्र की ज्येष्ठता आयु है, लंबी आयु। ब्राह्मण को प्रणाम करना चाहिए, आयु के आधार पर नहीं, ज्ञान के आधार पर। क्षत्रिय को प्रणाम होना चाहिए बल के आधार पर, वैश्य को प्रणाम होना चाहिए धन के आधार पर, और शूद्र को भी प्रणाम होना चाहिए उसकी आयु के आधार पर। पंडित जी से आयु में अगर शूद्र बड़ा हो तो नमस्ते कर लेना, और अगर ब्राह्मण ज्ञानी है तो बड़े से बड़ा क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब ब्राह्मण को प्रणाम करना, चाहे भले आयु में 15 साल का। आयु कम है लेकिन ज्ञान ज्येष्ठ है तो सब बड़ों के द्वारा वह ब्राह्मण प्रणम्य है। मनुस्मृति में ऋषियों ने एक बच्चे को कहा जो बाल योगी था, बोले हमको पढ़ा दो। उन्होंने कहा पढ़ा दूंगा। पढ़ाने लग गए तो ऋषि लोग थोड़ा सम्मान इधर उधर किए, ध्यान भंग हुआ। तो एकदम श्रृणवंत पुत्र का, बाल योगी बोले श्रृणवंत पुत्र का, ए पुत्रो सुनो। सब ऋषि लोग खड़े हो गए, तुमने हमको पुत्र कहा, हम तुम्हारे बाप हैं। ये बोले हम इस बात में कोई निर्णय नहीं देंगे, किसी बड़े से निर्णय कराओ। पहुंच गए महाराज के पास, प्रजापति के पास। महाराज ये छोटा सा कल का लड़का हमको पुत्र कह रहा है। महाराज ने कहा ये कर क्या रहा था जब इसने तुमको पुत्र कहा? बोले पढ़ा रहा था। किसको पढ़ा रहा था? बोले हमें ही पढ़ा रहा था। राजा बोले अज्ञो भवति वै बाला पिता भवति मंत्रदा। अज्ञो भवति वै बाला, जो नहीं जानता वो बच्चा है, जो जानता है वो बाप है। महाराज ने निर्णय दे दिया, तुरंत समाधान सुना दिया। मनुस्मृति अध्याय 2 पढ़ना। अज्ञो भवति वै बाला, बालक भी है लेकिन ज्ञानी है तो वो पिता है, और अज्ञानी है और 70 साल का है तो भी वो पुत्र है। इसने बिल्कुल ठीक प्रयोग किया। तुम लोग बैठ के पढ़ो आराम से, और ना पढ़ना हो तो स्कूल छोड़ के चले जाओ, पर स्कूल में आओगे तो गुरुजी को प्रणाम ही करोगे, गुरुजी तुमको बेटा ही कहेंगे। क्या करना है निश्चय कर लो। वही श्लोक है, यो अनुचान सनो महान, जो अनुचान है वही महान है, जो विद्यावान है वही महान है। ब्राह्मण की विद्या, ब्राह्मण का बल उसकी विरासत है। उस विरासत को संभाल करके रखेंगे तो आप आयुष्मान होंगे। आयुष्मान माने समय का पूर्ण सदुपयोग करने वाला व्यक्ति। दीर्घायु माने जीता तो है, लंबी आयु, लेकिन समय का सदुपयोग ठीक। अगर दीर्घायु और आयुष्मान दोनों हो जाए तो सोने में सुहागा। लंबी आयु मिले और पढ़ते पढ़ाते मिले तो सोने में सुहागा। जान बांटते मिले तो सोने में सुहागा। 90 साल के हो जाएं, कमा रहे हैं और खूब दान कर रहे हो, 96 साल के भी महाशय साहब दान करने वाले हैं, तो फिर सोने में सुहागा। दीर्घायु आयुष्मान दोनों हो जाओ तो सोने में सुहागा, और नहीं तो आयुष्मान हो जाना, दीर्घायु भले ना मिले। बहुत लंबे दिन तक जीने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जीना तो दूसरे के जीने में जीना बन के जीना।
जीना तो दूसरे के जीने में जीना बन के जीना। शब्द को समझिएगा, जीना, जीना तो दूसरे के जीने में जीना बन के जीना। और जीना तो आयुष्मान रहोगे, नहीं तो फिर बने रहो दीर्घायु। कछुआ दीर्घायु। का गोपी जीवति चिराय बलिम च भुंगते। लंबे समय तो कौवा भी जीता रहता है, तुम कौवा हो क्या? हम आयुष्मान होंगे। मैं ऋतिक जी को आयुष्मान होने का आशीर्वाद दे रहा हूं। वो आयुष्मान बने। आयुष्मान माने अपनी आयु का संपूर्ण सदुपयोग करने वाला, चाहे वो इतनी बड़ी क्यों ना हो। एक क्षण आता है जब आपको अमर कर जाता है, एक क्षण आता है जब आपका पतन कर जाता है। एक क्षण में आपको निर्णय करना होता है। हकीकत की जयंती है कल। 14 साल का मात्र बच्चा है। नवाब साहब कह रहे हैं नवाबी तुझे दे दूंगा, अपनी सुंदर बेटी तुझे दे दूंगा, एक काम कर ले, कलमा पढ़ ले। उसने कहा कलमा पढ़ लूँ तो जीवित तो रहूंगा, मरूंगा तो नहीं फिर? बोले नहीं बेटा, मरना तो पड़ेगा। मृत्यु निश्चित है? बोले बिल्कुल निश्चित। तो फिर स्वधर्मे निधनम श्रेय। अगर मृत्यु निश्चित है तो अपने धर्म में निधन श्रेयस्कर है। किसी और के धर्म में जाकर के मरने की कोई जरूरत। एक क्षण में निश्चय किया और आज हम उसका गुणगान गाते हैं। कल हम उसका जन्मदिन मनाएंगे, यहाँ पर यज्ञ की पूर्णाहुति करेंगे। सैकड़ों साल हो गए। व्यक्ति 14 साल का था लेकिन आयुष्मान। और ध्रुव तो 5 साल में आयुष्मान हो गया था। 5 साल में पिता की गोद में जाके बैठा था। पिताजी दरबार में बैठे थे, महारानी जी दरबार में आ गई। तेरी इतनी हिम्मत, तू राज दरबार में राजा की गोद में बैठा, उतर नीचे। नीचे उतार दिया, कान ऐंठ के भेज दिया, जा बाहर। चला गया, आंखें पर आंसू ऐसे ऐसे मलता हुआ माँ के पास। सुनीति अम्मा, मुझे मेरी माँ ने मेरे पिताजी की गोद से उतार दिया। माँ ने कहा तू मूर्ख है। इसने कहा वहां से मार खा के आ रहे हैं, यहाँ डांट खा रहे हैं, दुर्भाग्य है। माँ मैं मूर्ख कैसे हूँ? बोले तू ऐसी गोद में बैठता क्यों है जहां से तुझे कोई उतार दे? ऐसी गोद में क्यों बैठता है जहां से कोई उतार सके? ऐसी जगह क्यों बैठता है जहां से तुझे कोई उठा दे? बोले तो क्या करूं? बोले ऐसी गोद में बैठ जहां से कोई उठा न पाए। बोले माँ एक वाक्य में बता दो वो गोद कौन सी है? माँ ने कहा बेटा वो गेद प्रभु परमात्मा की गोद है, उसमें बैठेगा तो दुनिया की कोई ताकत तुझको उस गोद से उतार नहीं पाएगी। ध्रुव ने कहा बस अब तो हो गया काम, बस चल दिया, गुरुकुल पहुंच गया। 5 साल का बच्चा गुरुकुल भाग गया, बरगद के नीचे जाके बैठ गया। बोले अब उस गोद में जब तक बैठ नहीं जाऊंगा तब तक यहाँ से नहीं उठूंगा। महाराज जी अपने घोड़े पर बैठे और वहीं पहुंच गए। उसने कहा ध्रुव मेरे बेटे तू राज्य में चल, मैं तुझे लेने आया हूँ। बोले पिताजी अब मैं समझ गया, तुम्हारी गोद में बैठा था तो माता जी ने मुझको उतार दिया। आज मैंने वो गोद प्राप्त कर ली जिसके गोद में मैं बैठा हूँ, तो तुम स्वयं अपनी वो गद्दी छोड़ करके मेरे पास सिर झुकाए दौड़ के आए हो। अब मैंने इतनी बड़ी गोद प्राप्त कर ली है, अब मैं तुम्हारी गोद में जाने वाला अमर हो गया। एक वाक्य में इसको बोलते आयुष्मान होना। कब जीवन की कौन सी घड़ी में आप ऐसा निर्णय करेंगे कि आपके निर्णय से आपका देश, आपकी जाति, आपका समाज प्रभावित होगा और वो क्षण आपको आयुष्मान करके चला जाएगा। और नहीं तो दीर्घायु बने रहना। हम आयुष्मान होने की कामना करते हैं, परमात्मा करे हम आयुष्मान हो। महर्षि जी 59 साल जिए, 59 साल 7 महीना 57 दिन की कुल आयु मिली। शंकराचार्य जी 32 साल ही जिए, आयुष्मान है कि नहीं? शंकराचार्य की पदवी पाने के लिए लोग सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लड़ रहे हैं। 32 साल का जीवन था केवल। उस उपाधि को प्राप्त करने के लिए लोग उपद्रव कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। शंकराचार्य बनने के लिए
पूरा एकदम कुस्तम कुश्ती हो रही है। शंकराचार्य तो कोई बन ही नहीं सकता है। शंकराचार्य जो थे वो तो हो गए। तुमको शंकराचार्य बनने के लिए जीवन के उस क्षण का उस अवसर का प्रतीक्षा तुमको करनी पड़ेगी। जब वो क्षण आएगा और तुम वास्तव में शंकराचार्य बन सकोगे। पद किसी को शंकराचार्य नहीं बनाता। प्रधानमंत्री का पद किसी को प्रधानमंत्री नहीं बनाता। आपकी अपनी साहस, आपका आत्मबल, आपकी कर्तव्य निष्ठा आपको प्रधानमंत्री बना देती है। एक व्यक्ति को अमेरिका में जाने का वीजा नहीं मिल रहा है और एक व्यक्ति को अमेरिका का राष्ट्रपति अपना प्रोटोकॉल तोड़ करके हवाई अड्डे पर स्वागत करने आ रहा है। प्रधानमंत्री तो दोनों है ना। एक व्यक्ति अरुणाचल प्रदेश में जाने से रोक दिया तो मना करके घर लौट आया और एक व्यक्ति ने अरुणाचल प्रदेश में 60 फीट चौड़ा सड़क बना के खोपड़ी पर धर दिया। प्रधानमंत्री तो दोनों है ना, लेकिन पद पर बैठ के प्रधानमंत्री नहीं होता है। हमारे गुरुकुल में प्रतापगढ़ से 7-8 सज्जन आए गाड़ी में बैठ के, बोले आचार्य जी कहाँ है? बच्चों ने कह दिया उधर चले जाओ, वहाँ मिलेंगे। बच्चों का शिविर लगा था, शिविर में बच्चे पढ़ रहे थे। मैं उधर 2 बजे दिन में भूसा धर रहा था, भूसेले में भूसा डाल रहा था। वो सज्जन खोजते खोजते आए तो भूसे में कैसे हो जाते हैं आपको तो मालूम ही होगा। मैं वैसे ही बना घूम रहा था दिन के 2 बजे भूसेले। वो लोग आए, बोले आचार्य जी कहाँ हैं? बोले मैंने कहा बताओ। बोले तुम्हें क्या बताएं? हाँ हमें मत बताओ, कोई बात नहीं भाई, आचार्य जी को बता देना। चले गए, फिर एक चक्कर पूरे गुरुकुल का काट के आए। बोले आचार्य जी कहाँ है भाई? बोले वहीं तो हैं जहाँ आप गए थे। वो फिर घूम के वहीं आए, बोले हमसे ही पूछ रहे भैया आचार्य जी कहाँ हैं? मैंने कहा था बताइए। बोले आचार्य जी को बताना है। मैंने कहा आप बताइए क्या बताना है? बोले आचार्य जी को बताएंगे। मैंने कहा हम ही हैं जिसको तुम खोज रहे हो। बोले बाहर निकल के आइए। मैं भूसेले में था, बाहर निकल करके आया। बोले हम यूँ सोच रहे थे कि आचार्य जी कुर्ता धोती पहन के कंधे पर अंगोछा रख के कुर्सी पर बैठे होंगे। मैंने कहा जो बैठे होंगे वो आचार्य होंगे कि स्टैच्यू होंगे? जो कुर्सी पर कुर्ता धोती पहन के बैठे होंगे वो आचार्य होंगे। आचार्य, आचार्य तो बैठा मिल ही नहीं सकता है। आचार्य बैठा कैसे मिलेगा? उसका तो चार्य है ना, चार, वो तो चलने फिरने वाला है। आचार्य कैसे बैठा मिलेगा? वो एकदम से झुक गए, बड़े कमाल हो गया, बड़ा विचित्र मामला है आपका। हमने कहा हम आचार्य है ना, तो आचार्य को तो चल के बताना पड़ेगा, चलते रहना पड़ेगा, बैठने का चांस है। जो बैठ जाएगा वो मूर्ति हो जाएगा, आचार्य नहीं होगा। फिर जो चलता रहेगा वो आचार्य होगा। तो आचार्य से मिलना हो तो आचार्य से मिलो, बताओ क्या काम है। आप कौन से क्षण का किस तरह उपयोग करते हैं? आप क्या का आपके कार्य से समाज जितना अधिक सुखी होगा आप उतने ज़्यादा आयुष्मान होंगे। आपके कार्य से आपका समाज जितना सुखी होगा उतने आप आयुष्मान होंगे। और जितने दिन आप एक पसेरी रोटी रोज खराब करेंगे उतने दिन आप दीर्घायु होंगे। बताओ क्या ठीक है? आयुष्मान होना कि एक पसेरी अनाज रोज खराब करना? आयुष्मान होना ज़्यादा श्रेयस्कर है। इसलिए संकल्प करें, यहाँ पर माँ गंगा के पवित्र तट पर बैठ के संकल्प करें कि अपने आयु का कोई क्षण बेकार में गंवाऊंगा नहीं, पूरा सदुपयोग करूंगा, कुछ न कुछ तो करूंगा। ईश्वर ने तुमको कर दिया है, कर दिया है, कर दिया ईश्वर ने। कर्म कर दिया, कर्म कर, कर पर कर धर कर मत बैठा कर दिया कर्म कर, कर पर कर धर कर मत बैठा कर। ऐ नादान मुसाफिर कुछ न कुछ तो किया कर। अगर कोई काम ना हो तो पजामा फाड़ के फिर सिया कर पर कर। ऐ नादान मुसाफिर कुछ न कुछ तो किया कर। जो जितना अपने समय का सदुपयोग करेगा उतना आयुष्मान होगा।
आदरणीय बहन नीलम जी ने अपने पुत्र का ऋतिक जी का जन्मदिन यहाँ पर मनाया। मैं मंगल कामना करता हूँ कि प्रिय ऋतिक अपने जीवन में आयुष्मान बने, अपने जीवन के क्षणों का इस अर्थ में सदुपयोग करें कि मेरी क्रियाओं से मेरे समाज को सुख पहुंचना चाहिए। अगर हम समाज को सुखी करने के कर्म करेंगे तो हम आयुष्मान होंगे। उसके लिए अग्नि, सोम, ब्रह्म, देव, पितर और समुद्र और यज्ञ, जिन कारण से ये आयुष्मान है, उन कारणों को अपने जीवन में धारण करते जाना है और आयुष्मान होते जाना है। ये आयुष्मान होने का तरीका है। मैंने थोड़ी बात आपके समक्ष रखी, आपने ध्यानपूर्वक सुना। आइए कुछ वेद के मंत्रों से, जो हमारा सामवेद का पारायण चल रहा है, ये जन्मदिन के अवसर पर कुछ वक्तव्य मैंने रखा है। अब सामवेद पारायण, सामवेद के मंत्रों का हम लोग पाठ करेंगे। जब हम मंत्रोच्चारण प्रारंभ करें उससे पूर्व भगवान वेद के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हुए आप सब लोग बोलिएगा, वेद वेद सब सत्य विद्याओं का, सब